Assalamu alaikum, hello and welcome to Sprite Present World Cup Special Transmission powered by Sparks and Food Panda। जैसे कि आप जानते हैं नाजरीन के आज का मुकाबला चेन्नई में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान, और बांग्लादेश ने 232 किए, 9 खिलाड़ी आउट हैं, 49th ओवर का खेल जारी है और किसी भी वक्त इनका टारगेट सामने आएगा। जैसे ही आएगा तो उस पर डिटेल में इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, अजहर अली, कामरान अकमल, बासित अली और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले अजहर मुझे ये बताइएगा कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी आसानी से रन नहीं बनने देगा न्यूजीलैंड, वही हुआ। एक अच्छी पार्टनरशिप जो लगी, जिसकी वजह से 4 for 56 से 152 for 5 ये बीच में एक पार्टनरशिप लगी इनकी। अगर थोड़ा और लंबी चली जाती तो एक हम डिसेंट टोटल देख लेते। बिल्कुल, लेकिन फर्गूसन ने जिस तरीके से विकेट्स हासिल किए, आई थिंक उस वजह से काफ़ी डेंट पड़ा बांग्लादेश को। अदरवाइज जिस तरह वो पार्टनरशिप स्पेशली मुशफिक रहीम और शाकिब अल हसन की जा रही थी तो मेरे ख्याल में ये 240 to 50 बल्कि इससे भी शायद ज़्यादा कर लेते। लेकिन अभी जो हालात हैं ऑब्वियसली वो कोई ऐसा टोटल नहीं कर पाई अभी तक बांग्लादेश कि जिसको बहुत ज़्यादा चैलेंज न्यूजीलैंड को हो। लेकिन क्योंकि चेन्नई है, शायद इनको अगर नए बॉल से मुझे लगता है ये स्पिनर यूटिलाइज करेंगे तो उसके अंदर अगर इनको अर्ली विकेट्स मिलते हैं तो ये प्रेशर में ला सकते हैं। लेकिन बाद में ही आ जाएगी, जैसे जैसे मैच होता जाएगा ये विकेट बेहतर होता जाएगा, क्योंकि रात में ये विकेट बनिस्बत दिन के स्पिन शायद कम ले। बिल्कुल ऐसा ही है। लॉकी फर्गसन की बात की तो 10 ओवर उन्होंने कराए हैं, 49 रन्स देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया है, 4.9 की इकोनॉमी, बड़ा ज़बरदस्त। मैट हेनरी ने 58 for 2 इन 10 ओवर्स और ट्रेंट बॉल के 2 for 45 इन 10। तो बॉलिंग इनकी फास्ट बॉलिंग का ही ज़रा ज़्यादा रहा है, प्लस मिचेल सेंटनर की हम जितनी बात करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त उनकी भी परफॉर्मेंस रहती है। बड़े इकोनॉमिकल रहे हैं आज, अगर ज़्यादा विकेटें नहीं भी ली तो भी। देखिए उनका मेन बॉलर है, उसका मेन मतलब ये है कि कंटेन करके रखे, अपनी इकॉनमी बेहतर रखे, वो उसमें तो बड़े अच्छे तरीके से बॉलिंग कर रहा है। लेकिन आज जो बॉलिंग में लगा है ना, ट्रेंट बोल्ट का हमने देखा रिदम बड़ा ज़बरदस्त है, मैट हेनरी ने बड़ी ज़बरदस्त, लेकिन आज लॉकी फर्गसन जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त रिदम में, बड़े पता नहीं आई डोंट नो लास्ट सीरीज में कोई ऐसी बात हो गई, बड़े गुस्से में और अग्रेशन उसका देखे आउट करने के बाद नजर आ रहा था। लेकिन अच्छी बॉलिंग की है, पेस के साथ बॉलिंग की है, बॉलिंग राउंड आके फास्ट बॉलर्स बॉलिंग जब करता है तो बैट्समैन को डर होता है कि उसने शॉर्ट ऑफ लेंथ ही बॉल करनी, उसने फील्ड प्लेसिंग भी ऐसी ली हुई थी, उस हिसाब से बॉलिंग कर रहा था। लेकिन पेस के साथ उसने बॉलिंग की है और अच्छी बॉलिंग की रिदम। लेकिन यहाँ पे साकिब सीनियर था, पार्टनरशिप लग गई हुई थी, जैसे आउट हुआ ना वहां पे एक टाइम था कि थोड़ी लंबी पार्टनरशिप ले जाते तो शायद ये 270 280 के करीब कर लेते। Exactly. तो वहां पे जो ब्रेक थ्रू मिला ना न्यूजीलैंड को, वो विकेट बड़ा मिला के 25 से 30 रन इस वक्त कम हुए हैं। बासित भाई, फॉलो ऑफ विकेट्स देखी, कहाँ गलती हुई, क्या लगा आपने? बांग्लादेश के जो हम बात कर रहे हैं 275 280 होते तो कुछ एक मैच हो सकता था। असल में जितनी भी छोटी टीम्स है ना, टॉप 6 टीम के अलावा बात कर रहा हूँ, वो पहले अगर बैटिंग करते हैं तो वो 350 350 का सोचते हैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। मतलब पहले बेस बनाई जाती है, देखी जाती है पिच कैसी है, कौन से बॉलर्स क्या कर रहे हैं। वो चीज़ अब T20 ने मेरा ख्याल ख़त्म कर दी है। अब वो बोलते नहीं बस मारो। लिथन दास का नहीं बोला कि पहली बॉल पे आउट हो गया, लेकिन जो ओवरऑल माइंडसेट ही है। अब आप देखें फिलिप्स है, सबसे ज्यादा आज वो खुश था आउट करने पे। और जो अभी फर्गूसन की बात कर रहा है कामी, वो तो उसने हारिस रऊफ से क्लास ली है ना, तो वो हारिस रऊफ की वो कर रहा है जिस तरह हारिस रऊफ था ना नीदरलैंड के अगेंस्ट एग्रेशन। तो जब टीम सामने आएगी ना अच्छी, तो फिर एग्रेशन देखेंगे क्या अच्छा है या नहीं। तो एक बेस जो थी ना, बेस नहीं बना रहे। हाँ प्लीज जी, डिसेंट फिनिश कर रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइक 245 हो गए हैं। लास्ट बॉल हम स्क्रीन पर भी दिखाते हैं, मोहम्मद ने काफी अपना एक्सपीरियंस शो किया है और आके 41 अभी बना चुके हैं वो। आई थिंक उनकी इनिंग्स 41 पे रहेगी, लास्ट बॉल है। लेकिन ये है कि कहीं बिल्कुल कोलैप्स जिस तरह लग रहा था हो जाएंगे, लेकिन वैसे नहीं ने बैक किया इनका। तो आई थिंक थोड़ा सा ये है कि फाइटिंग स्पिरिट इनकी जो लोअर ऑर्डर ने दिखाया है, यही इनको बॉलिंग में दिखानी पड़ेगी ताकि एक अच्छा मैच हो। क्रिकेट है, यू नेवर नो, बांग्लादेश की स्पिन बॉलिंग ये है न्यूजीलैंड को जरूर ट्रबल कर सकती है। अदरवाइज आई थिंक पेस बॉलिंग है वो को इतनी खास ट्रबल करना नहीं चाहिए। मिचेल का लास्ट बॉल और कोई रन नहीं बना इस बॉल पे।
तो 246 का टारगेट है न्यूजीलैंड के लिए वर्ल्ड कप में अपनी तीसरी जीत रजिस्टर कराने के लिए। न्यूजीलैंड के लिए 246 का हदफ दरकार है। एक बार फिर आपको बताएं कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया, जो कि एक अच्छा फैसला साबित हुआ। 245 पर इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया, 9 खिलाड़ी आउट। एंड में महमूदुल्लाह के 41 की बदौलत, जैसे कि अभी अजहर बता रहे थे, कि थोड़ा टेल ने साथ दिया और इन्होंने एक ऐसा टोटल बनाया है जो ऑब्वियसली फाइटिंग टोटल तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना बुरा नहीं है जितना लग रहा था कि होगा। हाँ, मतलब फाइटिंग टोटल भी नहीं कह सकते इसको। क्यों वासिद भाई, क्यों हंस रहे? फाइटिंग टोटल भी नहीं है और अच्छा भी है। नहीं, मैं कह रहा हूँ इतना बुरा नहीं है, फाइटिंग टोटल नहीं कह सकते। क्या कहेंगे? देखो, उनके पास स्पिनर अच्छे हैं तीनों। अब महमूदुल्लाह को भी उन्होंने डाला है, क्या वो नया बॉल आज नए स्पिनर से कराते हैं या नहीं, ये देखना होगा। अगर नहीं कराते तो फिर आप कह सकते हैं फाइटिंग स्कोर नहीं है। लेकिन जाना थोड़ा यूनिक करना चाहिए ना, चेंज करना चाहिए, अपनी पॉलिसीज को चेंज करना चाहिए। जो अमूमन एशियन टीम है, जो मतलब मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान भी नहीं कर रहा है, वो करना चाहिए। डिफरेंट करेंगे तो जीतेंगे। आप एक ही, जैसे मुझे पता है कि शुएब आदम ब्लू शर्ट पहनेगा, मैं ब्लैक, ये ब्राउन, वो चेक वाली, तो सबको पता ही है ना। डिफरेंट होगा तो कुछ चेंज आएगा ना, वो चेंज कर नहीं रहा है गलती से। और जो 96 रन की पार्टनरशिप करी ना शाकिब ने और अपना दोनों सीनियर ने, वो अगर कहीं 150 पौने 200 रन की पार्टनरशिप होती ना, शाकिब का बहुत बैड शॉट था। चूंकि उसको पता है नीचे मोहम्मदुल्लाह 8वें नंबर पे आया है, तो वो सोच के उसको लंबा करना चाहिए। ओवर्स बहुत बाकी थे, तो आपको ये 280-90 मिल सकते थे। असल में बात यही है कि 275-280 जो मैं कह रहा था, वो फाइटिंग टोटल हो सकता था। इन्होंने रिकवरी भी बड़ी अच्छी की, 60 पे 4 आउट हो गए हुए थे, तो अच्छी पार्टनरशिप लगी थी। एज ए सीनियर प्लेयर फिर क्या नाम है, कप्तान है, तो फिर उसको जितना लंबा जाए उतना अच्छा। पहले मैच में रन्स नहीं हुए तो अपनी फॉर्म भी वापस लेके आए, तो एक अच्छा मैसेज। और ड्रेसिंग रूम में जो आने वाला प्लेयर होता है ना, वो बड़ा फिर उसको कॉन्फिडेंस नजर आता है। तो यही चीज 31 to 40 ओवर्स में सिर्फ 37 रन बने और 2 आउट हुए हैं। जहाँ पे मानना होता है। देखिए, ये तो चले हमने बात की है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, इतना अरसा हो गया बांग्लादेश की क्रिकेट को इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए, इससे कम टाइम पे मेरे ख्याल से आप बेहतर बता सकते हैं, श्रीलंका वर्ल्ड चैंपियन बन गया। अब ये कब तक ये ऐसे चलता रहेगा? इनको भी अपनी क्रिकेट बेहतर, मुझे लग रहा है अगले 5 से 6 सालों में अफगानिस्तान इन सबको पीछे छोड़ जाएगा। जैसे उनकी प्रोग्रेस है, उनकी जो ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा है, तो इनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम आईसीसी इवेंट में बाहर जाके क्यों नहीं जीत ले, और अपनी सिर्फ डोमेस्टिक में वो ऐसे लड़ रहे होते हैं, विकेट फेंक रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं, और वो लग ही नहीं रहा। आपने कभी मॉनिटर करा है बांग्लादेश का जो क्लब क्रिकेट? मैं खेल के आया ना, वर्ल्ड कप में इतने लोग नहीं आते जितने उनके आपस में क्लब। बिल्कुल। तो ये इनको जरा ग्रास रूट लेवल पे ना काम करना पड़ेगा, उस हिसाब से प्लेयर तैयार करने पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे ही खेलते रहेंगे तो अगले 24-25 साल फिर गुजर जाएंगे। अजहर, क्या वजह है जो ये बात हो रही है बांग्लादेश उस लेवल पे ग्रो? अभी तक बांग्लादेश इज कंसिडर्ड इन मिनोज, क्यों छोटी टीमों में ही नाम आ रहा है इतने सालों के बाद भी? देखिए, ये जो होम में अपने मैचेस खेलते हैं ना, ये अपनी मतलब की विकेट बना के बाहर से जो टीमें आती हैं उनको फंसा के रखते हैं। बस वो उनकी एक खुशी ग्रो है, नहीं कर रहे, ग्रो नहीं कर रहे कि अपनी टीम को हर कंडीशन का टीम नहीं बना रहे, तो इसीलिए इनको प्रॉब्लम होती है। जहाँ पे थोड़ा अच्छा विकेट आता है, स्पिनर्स उतने इफेक्टिव नहीं होते, इनको फिर वहाँ पे 350 करना पड़ता है, वहाँ पे ये फंस जाते हैं। अगर यही देखें, कई सीरीज में देखें, T20 में 110 कर रहे हैं तो 110 को डिफेंड कर रहे हैं। वनडे मैच हो रहा था, 200 जो है वो क्रॉस नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि आप खराब पिचे बनाकर जो है वो बायलैटरल सीरीज तो होम सॉइल पे जीत लेते हैं, लेकिन जहाँ पे बात आती है टूर्नामेंट्स के, बड़े इवेंट्स की, ऑस्ट्रेलिया में अगर 2015 के वर्ल्ड कप में इनकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई थी, क्योंकि उनके प्लेयर काफी देर से खेल रहे थे और अपनी पीक पे थे, तो उन्होंने परफॉर्म किया। मोहम्मदुल्लाह भी उसमें, उन्होंने भी 2-3 सेंचुरियां बनाई थी, तो आई थिंक के उधर से इनको थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए था। ये 2 स्टेप बैक ये पीछे जब होम पे ये हैं, फिर उन्होंने वही विकेट्स बनाए, तो आई थिंक इनको एज ए क्रिकेटिंग नेशन अगर ग्रो करना है तो अपना थोड़ा सा रिस्क लेने पड़ेंगे, नए प्लेयर्स को आजमाना पड़ेगा, उनको अच्छे पिचेस पे चांस देना पड़ेगा जहां पर वो बड़े टोटल्स बनाए और डिफेंड करना जाने उसको, ना कि सिर्फ हम अगर वर्ल्ड कप में भी देखें, यहाँ पे अगर कभी जब भी टर्निंग पिच आएगा, ये किसी भी टीम को मसला डाल सकते हैं। बिल्कुल सही है। कामरान कुछ कहना चाह रहे हैं? ये बिल्कुल सही बात है।
आप इनका सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, अगर इन्होंने प्लेयर्स बनाने हैं फ्यूचर के लिए तो इनको एशिया से बाहर अपनी अंडर 19 बाइक भिजवानी पड़ेगी। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे मैंने कम देखा नहीं है इनको टूर्स करते हुए। कोई आईसीसी इवेंट आ जाता है अंडर 19 तो नजर आ जाते हैं अंडर 19 प्लेयर्स जाते हैं। वैसे हैरत है नजीब, वर्ल्ड में नंबर 2 फास्ट बॉलिंग है इनकी जो आउट करती है, वर्ल्ड में नंबर 2 इस टाइम पे। क्या जी 140 वाले उनका बॉलर है, स्ट्राइकर, वो तो स्ट्राइकर है आउट करने का, बट उसका फायदा क्या जब आप जीतते नहीं है। नजीब देखें, एक बात आपको और समझनी होगी, अब जो क्रिकेट तब्दील होती जा रही है ना, वेस्ट इंडीज एक जमाने में बहुत बड़ी टीम होती थी, आप बांग्लादेश को डिस्कस कर रहे हैं कि उसने सीखा नहीं, वेस्ट इंडीज आज जो है ना वर्ल्ड कप भी नहीं खेल रही, ये हाल हो गया है। मॉडर्न डे क्रिकेट जैसे आगे बढ़ती जा रही है, और जो मैं वहीं आ रहा हूँ, अरे मैं वहीं आ रहा हूँ, बिल्कुल बात सर मैं वहीं आ रहा हूँ कि इसी तरीके से ये T20 की बहुतात जो हो गई, उनके यहाँ भी, अगर आपके यहाँ PSL है या LPL है तो उनके यहाँ भी जो लीग है ना उसने भी इनको डेंट डाला है। ये ना कहें कि उनके पास टैलेंट नहीं आ रहा, ये 140 वाले बॉलर आगे कभी आपने सोचा नहीं होगा कि यार इनके पास ऐसे बॉलर आएंगे। स्पिनर बड़े अच्छे आ रहे हैं, शांटू जिस तरीके से पूरी दुनिया को इंप्रेस कर रहा है, बस बात ये है कि उन्होंने भी एक गियर पकड़ना है। एक और मैं बताऊं, ये भी आपको देखें कि नीदरलैंड जो है उसने 272 रन बनाए थे, पार्ट टाइमर थे सारे, ऑलमोस्ट पार्ट टाइमर उनके पास। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 272 रन बना के दूसरी टीमों को मैसेज दे दिया था कि बहुत तगड़ी बॉलिंग है, लेकिन इनके सामने डटा जा सकता है। यही वजह है कि जल्दी आउट होने के बावजूद एक बड़ा टोटल कर लिया, एक रीजनेबल टोटल, वो फिर वहीं पे फंस गए कि क्या इसको फाइटिंग टोटल, ये फाइटिंग टोटल है, ये फाइटिंग टोटल हो जाएगा, हो सकता है, हो सकता है। रफ बना हुआ और वहाँ पे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं उनके। ठीक है बासित भाई, आप कहें तो फिर उसके बाद ब्रेक पे जाएं। नहीं, पहले ब्रेक पे चले, पहले ब्रेक पे नहीं, आप बात कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद नहीं पहले आप बात कर लें, फिर हमने पाकिस्तान पे बात करनी, ब्रेक पे जाना। नहीं, स्पिनर देखो चेंज करना चाहिए। नजीब, हार जीत मैं कौन जीतता है कौन हारता है इसका वो नहीं है, लेकिन थोड़ा चेंज तो करें। वर्ल्ड कप हो रहा है, थोड़ा चेंज लाएं। ठीक है, अपने उसी रूटीन वाली पॉलिसी पे मत जाए। महमूदुल्लाह को खिलाए, नया बॉल कराएं, और वे है ना उनका, और वो जो दोनों लेफ्ट हैंडर हैं, चेंज करें थोड़ा। सही है, क्या कह रहे हैं? नहीं, वो क्या नाम है, मेहंदी हसन मिराज भी जो नया बॉल टेस्ट मैच में भी वनडे में भी करता है, उससे भी चांस ले सकते हैं। और बासित भाई का कहना है कि वैसे कंसिडरिंग दिस सिचुएशन ये तो हारी हुई बाजी नजर आएगी, इसलिए कुछ डिफरेंट करें। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे और बड़े मुकाबले की बात होगी। पाकिस्तान की तैयारी कैसी है अगेंस्ट इंडिया, जो कि कल मैच होने जा रहा है अहमदाबाद में, उसके हवाले से बात होगी ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission। और अब बात होगी पाकिस्तान और इंडिया के बड़े मुकाबले की, और हमें अहमदाबाद से ज्वाइन कर लिया है आवर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। आदाब। आदाब। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, पहले तो ये बताइए, आप पहुंचे खैरियत से पहुंच गए, कोई मसला तो नहीं हुआ? वीजा में परेशानी तो हुई थी, लेकिन उसके बाद स्मूथ सेलिंग रही ना आपकी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त बर्ताव हुआ बॉर्डर पे दोनों तरफ। इमिग्रेशन बहुत अच्छी थी, कस्टम्स बहुत अच्छा था, सब कुछ बेहतरीन था, फ्लाइट अच्छी थी, होटल अच्छा है और यहाँ के लोग अच्छे हैं, अच्छा बर्ताव है। वो जो हम समझ रहे थे कि कोई थोड़ी सी खराबी होगी या बर्ताव में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बेहतरीन है। और सारे प्लेयरों को, सब लोगों को याद कर रहे हैं जो यहाँ पे नहीं आ सके हम अपने प्रोग्राम के लिए, उसके सारे प्लेयर्स को सब याद कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि अब जल्दी हालात बेहतर हो तो एक प्रोग्राम ऐसा हो जिसमें हमारे प्लेयर्स इंडिया आए और इंडिया के प्लेयर्स पाकिस्तान आए। जी बिल्कुल, ऐसा जरूर होना चाहिए। अहमदाबाद के हवाले से बताइए, तैयारी कल के बड़े मैच की कैसी है? शाम में हमने देखा भी था, इनफैक्ट दोपहर में हमने देखा था कि आप फैंस के साथ थे और वहाँ वो हमारे शिकागो से हर जगह पहुँचने वाले चाचा बशीर भी आए हुए थे, वो भी पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे। तो अभी क्या एक्साइटमेंट है अहमदाबाद में, और मजीद पाकिस्तानी फैंस मिले आपसे? बहुत ह्यूज एक्साइटमेंट है नजीब, बाहर इतना क्राउड है, यानी आप समझे कि अगर 1,30,000 के करीब यहाँ क्राउड आएगा तो अच्छे हजारों लोग बाहर भी अभी खड़े हैं और वो टिकट मांग रहे हैं कि हमें किसी तरह टिकट मिल जाए। लेकिन इसमें बेशतर ऐसे लोग हैं जो जाहिर है लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, इतना महंगा ब्लैक में टिकट है कि वो अब तो इसकी इस्तेताद नहीं रखते, तो वो ज्यादातर लोग टीवी पर ही देखेंगे। लेकिन बहुत शिद्दत से लोग मैच का इंतजार कर रहे हैं, बड़ा
बड़ा जोशो खरोश है। रोड पर देखें आप तो बैनर्स लगे हुए हैं। रिक्शे वाले से पूछे, एक सब्जी वाले से मैंने बात की तो उसने कहा कि ऐसा तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान जीते, अगर जीतेगा तो मैं अपनी सब्जी और प्याज जला दूंगा। तो मैंने कहा थोड़ी रखना ताकि ज्यादा ना जलानी पड़े। बिल्कुल सही है। और भारत के मुकाबले के लिए पाकिस्तान टीम जो है वो भी तैयार है, अहमदाबाद में ट्रेनिंग। ये सनसनीखेज मुकाबला कल हो। जी अजहर, बड़ा मुकाबला है और इसमें क्राउड का बड़ा अमल दखल होगा, बहुत बड़ा क्राउड। एवरीबडी वुड बी सपोर्टिंग इंडिया। पाकिस्तानी फैंस तो नंबर्स में ही होंगे बेचारे, लेकिन कैसा देखते हैं इस मुकाबले को और कितनी एक्साइटमेंट है इसको लेके? नहीं, हमेशा एक्साइटमेंट होती है। आई थिंक काफ़ी महीनों से इस मैच के बारे में बात हो रही थी। आई थिंक मैच कहीं और हो रहा था, लेकिन मैच घूम फिर के बाद पाकिस्तान इंडिया के मैच पे आ जाती थी। तो एक्साइटमेंट तो बहुत है, काफ़ी बिल्डअप हुआ हुआ है और हमेशा की तरह आई थिंक दोनों टीमों की तैयारी भी इस दफ़ा बहुत ज़बरदस्त है। तो एक अच्छा मैच की तवक्को है और उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान टीम जो है वो जिस सारे प्रेशर को है वो बहुत अच्छा हैंडल करेगी। और क्योंकि टू बी ऑनेस्ट फेवरेट इंडिया है, यू नो, ग्राउंड उनका है, क्राउड उनके पास होगा, हर चीज उनकी फेवर की, टीम भी उनकी ज्यादा अच्छी हुई है। इसमें प्रेशर लेने, जितना कम प्रेशर लेंगे, आई थिंक रिजल्ट को साइड पे रखें, अपने आप को एक्सप्रेस करें और एंजॉय करें, रिजल्ट को भूल जाएं, अपने गेम को एंजॉय करें। बिल्कुल। और जो बाबर आजम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी पॉजिटिविटी नजर आई है और उनका ये कहना था कि हमें पता है सारा क्राउड वहां होगा, सब नीली जर्सी को सपोर्ट कर रहा होगा, हम पहले भी बड़े क्राउड के सामने खेल चुके हैं, हम जीत के लिए तैयार हैं। उनका क्या कहना था, आइए आपको वो दिखाते हैं। पहले मैच ही है, अब सब फैंस और पूरा जो पाकिस्तान मैच का वेट कर रहे हैं। नॉट अ प्रेशर बिकॉज वी आर प्लेइंग बिफोर लॉट ऑफ टाइम इन लार्ज क्राउड। यस, ऑल स्पोर्ट आई थिंक अहमदाबाद इज ओनली ब्लू। इफ पाकिस्तानी फैंस आर अलाउड सो गुड फॉर अस। बी ऑनेस्ट, व्हेन वी आर अराइव इन हैदराबाद, सो आई फील देयर आर लॉट ऑफ supporter our Pakistan team. The margin of bowler is very less against India. Only कब में ही एक दूसरे के सामने आते हैं, काफी गैप है। कभी वो चीज नहीं करता कि इस मैच की वजह से मेरी कप्तानी चल जाएगी। अल्लाह ने जितना मेरी लिखी है उतना मैं करूंगा। एक मैच की वजह से या कप्तानी मिली नहीं है या एक मैच की वजह से मेरी जाएगी नहीं। नसीम शाह को काफी मिस करेंगे। जहां तक रही शहीन की बात, ही इज द बेस्ट बॉलर, चैंपियन। मुझे पूरा बिलीव है, बड़े मैचों का बॉलर है और वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा। कामरान पे बढ़ने से पहले शाहिद साहब से जरा बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं। हमें तो बड़ी पॉजिटिव नजर आई बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज, ऑल्दो ही इज नॉट हिमसेल्फ परफॉर्मिंग, जो कि बड़ा एक रेयर चीज है कि काफी दिन से उनसे कुछ स्कोर नहीं हो रहा, लेकिन अदर देन दैट बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए बाबर। आज अच्छा लगा, अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने शुरू में कहा कि मैं पास्ट के ऊपर नहीं जाता, 7-0 अगर कोई कहता है तो ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड जो होते हैं वो टूटने के लिए बनते हैं। और एंड में एक और सवाल दोबारा इसी तरह का हुआ कि आपने ये जो जिंक्स है पाकिस्तान का उसको कैसे तोड़ेंगे, तो उसने कहा कि हमने 5-0 का T20 वर्ल्ड कप कभी जिंक्स तोड़ा था दुबई में, तो उसको मत भूलें। और बहुत अच्छे जवाब दिए, कॉन्फिडेंस नजर आया। अल्लाह करे कि वो रन्स भी बनाए, उनसे रन्स और शाहीन से पाकिस्तान को विकेटें चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है कामरान, यही चीज कि ऑब्वियसली ये तो स्टेटमेंट्स होते हैं और आपको अपने आप को पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट दिखाना भी होता है, बट डीप डाउन एक जो उस दिन बात हो रही थी, जैसे अजहर से आप भी कह रहे थे, मेंटल एक ब्लॉक लग जाता है कि 7-0 तो है, हमने इससे अच्छी टीमों से भी हम हारे हुए हैं हिंदुस्तान से, तो ये इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। देखिए, तोड़ सकते हैं, बिलीव रखें अपने पे, सेल्फ बिलीव रखना बड़ा ज़रूरी है कि हम यहाँ पे ये मैच, सिर्फ ये मैच हम जीतेंगे तो हम टॉप 4 में जाएंगे। ये मैच समझ के खेलें तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा हो जाएगा। गेम प्लान अच्छा होना चाहिए और पॉजिटिव। देखिए, पहला मैच इतना अच्छा नहीं था, दूसरा मैच बड़ा ज़बरदस्त किया है, 345 रन चेज किए हैं। बॉलिंग में थोड़ी बेहतरी लानी पड़ेगी, स्पिनर डालना पड़ेगा इनको, अब या नवाज की जगह या शादाब की जगह तो खिलाना पड़ेगा, फिर ही जाके थोड़ी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग होगी। बैटिंग ने तो अपना टैलेंट दिखा दिया, अभी बाबर नहीं चल रहा, इमाम नहीं चल रहा। इंडिया की टीम की तरफ से इसमें कोई शक नहीं है, आप पूरे वर्ल्ड कप में देख ले, सिर्फ पाकिस्तानी सबसे अच्छा बैलेंस इंडियन टीम का, जैसे वो खेल रहे हैं, बिल्कुल सही है। ऑन पेपर, फॉर्म, हर चीज, होम ग्राउंड है, उनका क्राउड भी है, वो भी एक प्रेशर है, लेकिन उस प्रेशर से निकल सकता है पाकिस्तानी प्लेयर, हमेशा निकला है पाकिस्तान की टीम। ये रवायत टूटनी चाहिए, वो उसी सूरत टूटेगी जब आप अंडर प्रेशर ना लें अपने आप को और पॉजिटिव रखें, बॉडी लैंग्वेज दिखाएं, जैसे बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई है। तो ऐसी बॉडी लैंग्वेज, ये मैसेज प्लेयर्स को जाता है कि हमारा कप्तान इतना
कॉन्फिडेंस दिखा रहा मीडिया पे जाके दुनिया को, तो हम लोग भी अच्छा करें अपना। सारे प्लेयर्स गेम प्लान, सिर्फ ये नहीं कि अब रिजवान ने करना या अब्दुल्ला शफीक है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर को ले, इमाम ले अगर खेलता है, और बीच में आके इफ्तिखार या साउथ शकील 30 पे आउट हो रहा है उसको लंबा एक्सटेंड करे। ये ना करे कि पहले बॉल से ही हम लोग एक माइंड में सोचा हो 350 करे अगर पहले बैटिंग करते हैं। तो इंडिया भी पहले बैटिंग करती है तो उनको 300 तक भी हमने रोक लिया है ना। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं हमारी बैटिंग लाइनअप ऐसी है कि हम लोग चेज कर सकते हैं, और लेकिन चल भी गई है, क्लिप भी कर गई, लेकिन एक चीज है इंडियन टीम के पास, वो गलती अगर हम लोग करेंगे ना वो हमें दोबारा क्या नाम है उठने नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास बैटिंग और बॉलिंग 5 स्पेशलिस्ट बॉलर हैं। अगर वो शार्दुल ठाकुर के साथ गए तो मैं आपको बताऊं हमारी बैटिंग वो गलती उनकी होगी, वो हमें मौका देंगे गेम में डोमिनेट करने का। तो ये एक बॉलिंग एरिया उनका थोड़ा मुझे बिल्कुल। बासित भाई वही सवाल कि हम जो है तैयारी तो जो हो सकती थी जितनी हुई है जैसी हुई है वो है, पहले मैच में जैसे अभी कामरान ने कहा कि वो नहीं मिला, टोन सेट करने वाली चीज नहीं थी, दूसरे में आई। क्या हम कल कर सकते हैं इस चैलेंज को पूरा? या कर सकते हैं क्या मतलब, हमने करना है। हमने पहले किया है। हम कितने 7-0 चाह रहे हैं ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 8-0, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। तो सीधा सीधा हम जो अल्लाह ताला ने आपको स्किल्स दी आप उस पर खेलें। अगर आप ये सोच रहे हैं 1,20,000 आदमी या 1,30,000 है तो छोटा सा मशवरा चुंगम चबा लें, सारा उस तरफ ध्यान ही नहीं प्रेशर के जैसे मिठास खत्म हो चिंगम की दूसरी नई चिंगम डाल लें। अगर आप वहां कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना तो वो प्रेशर अवाम का तो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बाकी आपकी स्किल है, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे बैटिंग हो, आपने उसमें कोशिश करनी है और इंशाल्लाह ताला आप करेंगे। शोएब इतना इजी है चिंगम चबा के भूल जाना? अगर इजाजत है जी कि अभी तक शादाब ने और नवाज ने शाहीन आफरीदी ने बाबर ने कुछ नहीं करा, कल उनका दिन है, सीधी सी बात है। बिल्कुल सही है और आना भी है। शोएब जी आपकी इजाजत से मैं फिर एक सवाल भी शाहिद भाई से पूछूंगा। बिल्कुल पूछिए। साथ में अगर मैं रिकॉल कर रहा हूं तो शाहिद आफरीदी ने ये बात की थी जब वो खेल रहे थे कि मैं ऑडियंस के शोर की वजह से जाके छक्के मारने लग गया था, फिर उन्होंने एयर प्लग्स यूज करना शुरू कर दिए थे। तो चिंगम के साथ एक ये भी मशवरा, ऑल्दो के नहीं इसको जो है ना वो कंसीडर किया जाएगा। लेकिन शाहिद भाई से ये पूछना चाहूंगा, शाहिद भाई आपने प्रैक्टिस सेशन भी देखा होगा, बाबर क्या कुछ अलग कर रहे हैं, शाहीन क्या कुछ अलग कर रहे हैं, और इसके साथ ही पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस सेशन में भी नजर आ जाता है कि जी पाकिस्तान सेम जा रहे हैं या तब्दील होके जा रहे हैं, जरा इस बारे में तो बता दें। नहीं, आज इसलिए कॉम्बिनेशन का पता नहीं चल सकता कि 11 खिलाड़ी नहीं आए थे, सिर्फ 6 आए थे। तो 6 में तो मैं नहीं बता सकता, हालांकि मैं चीफ सिलेक्टर भी नहीं हूं, तो 6 में बताना थोड़ा मुश्किल है। ऑप्शनल प्रेडिक्ट अच्छा वो वाले तो बता दें जो 6 वाले आए थे। जिस तरह मुझे जो पिच नजर आ रही है, अच्छी हार्ड बाउंसी पिच नजर आ रही है, पानी भी इस पे लग रहा है, हल्की हल्की सी ग्रास भी लग रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे फास्ट बॉलर एक एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। हमारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि स्पिनर एक की जगह दूसरा, अगर आप 2 स्पिनर खिला रहे हैं नवाज और शादाब, तो मेरे हिसाब से इंडिया स्पिन को खेलता भी अच्छा है। दुनिया में सबसे कम विकेटें इंडिया ने स्पिनर्स को दी हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा रन्स इंडिया ने पिछले 4 साल में स्पिनर्स पे बनाए, तो वाई गो विद द स्पिनर। लेकिन हमारे पास जो क्वालिटी का बॉलर है, जिस क्वालिटी का बॉलर है वसीम जूनियर, वो इतना जबरदस्त बॉलर शायद नहीं है। हाँ, नसीम शाह होता तो हम जरूर सोचते कि हम 4 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, लेकिन वसीम जूनियर को एक तो रेगुलर मौके नहीं मिले, वो अभी तक अपनी स्किल को, अपनी जो परफॉर्मेंस को है उसको साबित नहीं कर पाया। बिल्कुल ठीक है। शायद भाई तस्वीर भेज दीजिएगा प्लीज। क्या कर दी? 6 कौन से प्रैक्टिस करने आए थे? 6 प्रैक्टिस कौन? बस शोएब को फिक्र है प्रैक्टिस करने कौन आया था, ये बता दें। हाँ यार, ये भी सवाल मैंने पूछा था एहसन से, लेकिन उसने गोलमोल कर दिया। ये बात जाहिर है पूछनी चाहिए, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी थे उसमें। शाहीन शाह अफरीदी थे उसमें, ठीक है। हमारा ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक पे जाने से पहले नाजरीन आपको ये बताता चलो कि माइको एक न्यू और यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां फिल्म्स, क्रिएटर कंटेंट और लाइव स्पोर्ट्स जो है वो आप फ्री में देख सकते हैं। ना सिर्फ फ्री में देख सकते हैं बल्कि कंटेंट देखने के आपको वहां पैसे भी मिलते हैं, और ये नहीं है कि आपको मोनेटाइज होने का वेट करना पड़ता है, इमीडिएटली राइट फ्रॉम फर्स्ट वीडियो मोनेटाइजेशन भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये माइको जरूर ट्राई कीजिएगा। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।
Glad to have you back once again। और हम ब्रेक पे जाते हैं तब भी शोएब जो है वो बोलते ही रहते हैं। यार मैं तो क्या सोच रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं किसने प्रैक्टिस की किसने नहीं की। मैं यही कह रहा हूँ कि कल का दिन है, आज टीम को आना चाहिए था। बाबर जाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो वो आए हैं, शाहीन आए हैं, तो 4 कौन से आप आते आपको पता चलता कि जिस सरफेस पे खेलना है वो कैसा है। कल आपने जरूर देखा है, लेकिन आज भी देख लेते तो क्या मसला था। होटल में भी बैठे हैं, आ जाते हैं। सिक्योरिटी प्रैक्टिस करनी चाहिए थी आगे। ठीक है, ऐसे ही वो कह रहे हैं आपको। अच्छा अजहर, मैंने रिसेंटली देखा है कि एक दिन पहले अब ऑप्शनल होती है, ऐसा है? ऐसे ही है। और आई थिंक मेरे हर किसी का अपना व्यू है, मेरे ख्याल में तो 6 को भी नहीं आना चाहिए था। अच्छा, क्योंकि आपने एक दिन में क्या प्लेयर बन जाना आपने, क्योंकि आप क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, एशिया कप खेला है, वो खेला है, जितना रेस्ट देंगे और साथ में ये पता लगता है कि यू आर रेडी। एक दिन पहले बारिश हो जाए, प्रैक्टिस ना हो, फिर क्या करेंगे? नहीं वो तो चले, वो तो मैच के दिन भी बारिश हो जाए तो कुछ नहीं करेंगे। मेरा जो पॉइंट है कि एक दिन पहले आपको छोटी मोटी इंजरी भी हो सकती है ना, तो उससे एक दिन पहले कर ले। जी सही बोल रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद में खेलते हुए यूज्ड टू है ना, ग्राउंड कैसा है, तो उस वजह से नहीं आना चाहिए। अहमदाबाद है ना, भाई यही जाना लाजमी है। गूगली आपने जो कराई है कंडीशंस पता चलता है। लेकिन शायद भाई बेहतर बता सकते हैं कि शायद भाई है भी। हाँ साथ है, शायद भाई साथ है। मैं ये है कि आप कल जो प्रैक्टिस की आपने वो ऑप्शनल कर लेते, आज अगर पूरा कर लेते, पूरी टीम आती, एक पिच भी देख लेती, ग्राउंड भी जरा बॉलिंग मिडिल पिच पे आगे बॉलिंग 2-2 3-3 ओवर कर लेते, यूज टू होते हैं। अक्सर टीमें ऐसे ही करती हैं। और अभी आप देखें कि यहाँ तैयारी के साथ नहीं गए, तो आप इतना रिलैक्स रह रहे हैं। और ये आईसीसी का रूल है कि बड़े मैचों से पहले, जैसे इंग्लैंड होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी, ये एक दिन पहले हार्डली प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आते पूरी टीम है, लाइट पूरी टीम करते हैं, हल्का फुल्का फुटबॉल खेलते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने माइंड को जितना रिलैक्स देना होता है, टायर्ड नहीं होना होता बिग गेम से पहले। मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का एक्चुअल जो हम लोग इतने देर से बात कर रहे हैं, वो असल जो वर्ल्ड कप है वो कल से शुरू हो रहा है पाकिस्तान। उसी हिसाब से ये पूछें कि कल जो प्रैक्टिस हुई उसका टाइम क्या था? अच्छा, सबसे पहले तो शाहिद भाई कल तो वहां पहुंचे होंगे, अगर शाहिद भाई को पता है तो बताइए। शाहिद भाई पहले मुझे बताइए कि कल जो प्रैक्टिस हुई उसके बारे में बताइए, उसका टाइम क्या था, और आज जो थी वो ऑप्शनल थी। और अक्सर ये अजहर भी यही बात पूछ रहे हैं, अक्सर यही होता है कि अब एक दिन पहले वाली ऑप्शनल होती है, ऐसा ही है? देखिए, मेरे हिसाब से भी बिल्कुल मैं अजहर से एग्री करता हूं। और प्रेशर रिलीज करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज है कि आप रिलैक्स करें। हम क्यों बताएं कि हमारे कितने प्लेयर हैं, हम क्यों बताएं हमारे कितने तगड़े प्लेयर हैं, हम क्यों बताएं कि हमने टफ ट्रेनिंग की है, हम क्यों मीडिया को बताएं कि हमारे 15-16 प्लेयर आए और ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ऐसी बातें इतना ज्यादा मेरा ख्याल है उसका काबिल तवज्जो नहीं है। रिलैक्स करने के लिए ह्यूज प्रेशर है, 130+ लोग होंगे, इंडिया का मैच है, बड़ा गेम है, तो प्लेयर्स रिलैक्स होंगे इस चीज से। मैं समझता हूँ इसमें कोई कबाहत नहीं है। तो ये शायद भाई ये कहना चाहते हैं, ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है यार। क्या प्रैक्टिस में 1,30,000 आदमी है? हाँ, अच्छा। क्या गीली बॉल से प्रैक्टिस करी है? अच्छा, बॉलर्स ने बॉलिंग करी है गीली बॉल से? एक मिनट शायद भाई, अबरार अहमद भी था, अभी मैंने उसकी इंटरनेट पे तस्वीर देखी, अबरार अहमद भी कैचिंग प्रैक्टिस कर रहा था गोलकीपर। क्या गीली बॉल से बॉलिंग करी? अच्छा, क्या गीली बॉलिंग से कैचेस करे? अच्छा, ये अब शाहिद भाई वहां पहुंचे, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने हिंदुस्तान की जमीन टच की और सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि यहाँ क्या लेने आए, तो मैंने उनको कहा कि बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। ये बहुत जबरदस्त। आप ये भी कह रहे थे तोहफा तो लाया, लेकिन ट्रॉफी लेने भी आए हैं, ये नहीं बताया आपने। ये पैगाम नहीं दिया आपने। शायद भाई छोड़ें सारी बातें, बताएं बिरयानी खाई के नहीं? और रात को बिरयानी खाई, लेकिन इतना मसाला था कि फिर आपको आइसक्रीम याद आती रही। आइसक्रीम खानी है, ये हमारा इनसाइड जोक है। नहीं, आइसक्रीम खाने हैं ना, मिर्ची कम हो जाती है। यहाँ की बिरयानी से दाल चावल अच्छे हैं। अच्छा, ठीक है। शाहिद साहब, हमारी बातें तो साथ साथ चलती रहेंगी। अच्छा, फॉर्म ऐसी चीज होती है कि अब वहां सब रिजवान से घबरा रहे हैं। ऐसे ही है, क्योंकि जो भी प्लेयर एट दैट टाइम फॉर्म रन्स कर रहा हो, शाहीन शाह की बहुत बात होती थी, जैसे T20 वर्ल्ड कप में। आई थिंक जो करंट प्लेयर फॉर्म में होता है उसकी सबसे ज्यादा बात हो रही होती है। ऐसे ही अब्दुल्ला शफीक है, उसकी भी फॉर्म है। रिजवान अभी बाबर चलेगा, बाबर या इमाम दोनों में से कोई एक बड़ा स्कोर कर देगा तो बैटिंग लाइनअप और मजबूत हो जाएगी। बस सिर्फ काम करने वाला बॉलिंग में, और प्रेशर, अंडर प्रेशर ना आए क्राउड को बड़ा स्टेडियम देख के। ठीक है,
शाहीन और बाबर का नाम चलता था, नसीम शाह हारिस रऊफ का नाम चलता था, तो दूसरों ने परफॉर्म करा। अब उनका नाम चल रहा है, तो अब चाहिए बाबर को रन करे, शाहीन को आउट करे, दाब को आउट करे, और इसी तरह सऊद हो गए, इमामुल्लाह को, इन्हें रन करना चाहिए। लेकिन मेरा सिर्फ एक चीज का वो है कि आया गीली बॉल से बॉलिंग करी है या नहीं करी है, क्योंकि ड्यू पड़ेगी ना। अगर दूसरी बारी में बॉलिंग हुई तो उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। बिल्कुल। शोएब, कल के बड़े मैच के लिए नाम चले ना चले, खिलाड़ी चल जाने चाहिए। अभी तक के वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं, जिन खिलाड़ियों को ज्यादा रेट नहीं किया जाता, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। मैं हसन अली की बात करूं, रिजवान तो कर ही रहे ना, और अब्दुल्ला शफीक, दोनों आपके प्लान्स में नहीं थे, आए और परफॉर्म कर गए। तो कल भी जो है वो बड़े नाम तो करे ही करें, साथ जो है वो बड़ी परफॉर्मेंस हर खिलाड़ी से। तो अजहर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हम बड़ी जल्दी प्लेयर्स को डिस्कार्ड करते हैं। हसन अली का जब नाम आया वर्ल्ड कप में, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, इवन के नॉट इन मीडिया, बट जो भी मिलता था, यार इसको क्यों वापस ले आए। तो हमारी कौम ना थोड़ी बड़ी जल्दी भूल जाती है। आई थिंक हसन अली को बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा कि जो जितना अरसा वो बाहर रहे, उन्होंने काउंटी क्रिकेट खेली, अब क्रिकेट खेलते रहे, मेहनत करते रहे। आई नो बहुत अर्ली है, लेकिन जिस तरह इम्प्रेस किया है और जिस उस प्रेशर को लिया, आगे भी करें, होपफुली आगे भी करें, और बड़ी जबरदस्त कमबैक किया है। और इसी तरह आई थिंक हम सबको प्लेयर्स जो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं उनको बेस्ट चांस है हीरो बनने का। कल बेस्ट चांस है हीरो बनने का, कल सबके पास, दोनों मुल्कों के पास। बिल्कुल। और कल हमारी बड़ी ट्रांसमिशन होगी, जो कि पूरा दिन मैच के साथ चलेगी। हम सब ARY न्यूज पे आपके साथ होंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।